वेल हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवल शर्मा व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो हमेशा की तरह आप सब अच्छे रहो, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। और मैं तो यही प्रे करूंगा कि आप लोगों की जितनी इच्छाएं, जितने सपने हैं, वो सारे के सारे पूरे हो जाए। तो मैं हूँ अभी यहाँ पे, मेरे पीछे यहाँ पे गणेश मंदिर, और गणेश मंदिर के साथ साथ यहाँ महादेव भी है। तो मैं यूजुअली यहाँ पे आता हूँ जल चढ़ाने के लिए। और ये जगह बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरी हस्कवरना शॉर्ट पीरियड 250 का रिव्यू डाला था और केटीएम आरसी 200 का भी रिव्यू डाला था। तो ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत पीस है यहाँ पे, और किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता नहीं है। हालांकि पास में ही कंस्ट्रक्शन साइट है, बट वहीं से इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। मैं यहाँ पे शांति से रुक के अपना टाइम लेके मैं एक अच्छा व्लॉग शूट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और आज मैं चला रहा हूँ ये है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्रूजर है और वन ऑफ द टॉप सेलिंग बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ये बिलोंग करती है मेरे फ्रेंड को, जो कि मेरे ही सोसाइटी में रहता है। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने उससे पूछा कि तेरी बाइक अवेलेबल है क्या, अगर तू कहीं नहीं जा रहा है तो तेरी बाइक मुझे दे सकता है क्या थोड़ी देर के लिए। क्योंकि मुझे एक ब्लॉग भी शूट करना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आज अलग ही ब्लॉग शूट करते हैं, एक अलग ही बाइक चला के शूट करते हैं। तो उसने मुझे मना नहीं किया, उसने मुझे बोला हाँ ठीक है ले जा। मुझे उसको भी अभी कुछ काम नहीं था, घर पे रेस्ट कर रहा था। तो मैं उसकी बाइक लेके आ गया, और उसने मुझे बोला कि तू तेरा ब्लॉग आराम से शूट कर ले, यू टेक योर ओन स्वीट टाइम, और जब भी आ जाएगा तब मुझे बाइक दे देना वापस। तो ये है 2017 का मॉडल। ये है क्लासिक 350, और इस पे हो रखा है कस्टम पेंट, और पेंट का नाम है द ब्लू लगून। और ये पेंट मेरा बाइक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। थोड़ी पुरानी हो चुकी है बाइक, क्योंकि पेंट अभी थोड़ी थोड़ी जगह से उतरने भी लगा है, और थोड़ी थोड़ी रस्टिंग भी हो रही है बाइक में। बट एक बात बताऊँ, ये सब के बावजूद भी ना इस बाइक का परफॉर्मेंस जरा भी नहीं गिरा है। इसका परफॉर्मेंस अब भी इतना तगड़ा है कि इसे चलाने में इतना मजा आता है ना। और मैं पहले भी ये बाइक चला चुका हूँ, और पहले तो मैंने इतने मजे ले लेके बाइक चलाई, बट उससे ज्यादा मजा आ जा रहा है मुझे। क्योंकि मैंने अभी इसे लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल किया इसके ऊपर, तो मुझे अब इसका परफॉर्मेंस एक्चुअल में समझ में आ रहा है। पहले जब मैंने चलाई थी वो एक शॉर्ट डिस्टेंस की राइड थी, तो मैं इतना जज नहीं कर पाया था। और बहुत से रीज़न है इस पे मजे लेने के, क्योंकि पहली बात तो ये है, एक रेट्रो बाइक, ठीक है, बुलेट है ये। इसकी थंपिंग अभी भी अमेजिंग है, क्योंकि मैंने एक 40 साल पुरानी बाइक चलाई थी रॉयल एनफील्ड की। उसकी थंपिंग और इसकी थंपिंग में ज़रा भी फर्क नहीं है, वो सेम फीलिंग दे रही है। दूसरी बात है इसका कस्टम पेंट। इसका रोड प्रेजेंस इतना अच्छा है कि लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है, लोग मुड़ के देख रहे हो, लोग समझ रहे हैं कि ये कौन सी बाइक है। तीसरा है इसका हैंडल बार, जो कि बहुत ही वाइड है और अपराइट है। तो मैं जब बैठ रहा हूँ तो मेरा राइडिंग पोस्चर भी अपराइट हो गया है, और चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलाने में उतना ही मज़ा आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि थकान महसूस नहीं हो रही है ज़रा भी। तो इसके तो मतलब रॉयल एनफील्ड तो पहले से ही एक अच्छी क्रूजर रही है हमेशा से, और बहुत से लोगों की फेवरेट बाइक भी रह चुकी है। मैं भी एक टाइम पे ओन करता था, मेरे पास हुआ करती थी रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रा 350। बट उसके बारे में किसी को नहीं पता है, ना मेरे फ्रेंड्स को पता है, ना मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है। तो वो मेरे मतलब बिना किसी को बताए वो बाइक ले ली थी, और उसको मैंने बहुत कम टाइम यूज़ किया था। हार्डली कुछ मैंने 6 या 7 महीना यूज़ करके मैंने उसे सेल आउट कर दी थी। और वो मैंने एक यूज्ड बाइक ली थी, क्योंकि मुझे एक अच्छी डील मिल गई थी, और मुझे भी रॉयल एनफील्ड का थोड़ा शौक चढ़ गया था वो टाइम पे, तो मैंने वो बाइक ले ली थी। तो बस यही है स्टोरी इस बाइक के बारे में, और बाकी की जो बातें हैं हम इसको राइड करके करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका सेल्फ काम नहीं करता है, तो किक मारना पड़ता है, बट वो भी एकदम इजी टास्क है, ठीक है। वो तो एकदम बस्के की तरह हो रहा है। पहले मतलब ना बैक मार रहा है किक, और ना अटक रहा है इधर से, एप मीटर प्रॉपर काम कर रहा है इसका, तो किक भी अच्छे से बैठ रहा है। तो जो भी आगे की बात है ना, मैं इसको राइड करते करते आप लोग के साथ में करूँगा, और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं अभी निकल पड़ा हूँ ये बाइक लेके, थोड़ा एक चक्कर मारूंगा आसपास में, और फिर आपसे बाइक चलाते चलाते ही बात करूंगा मैं। तो आप देख ही सकते हो कि इस बाइक का हैंडल बार कितना वाइड है, और मैं एकदम अपराइट पोजीशन पे बैठा हूँ। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बाइक को चला के। तो आज है मंडे,
बर्थडे इज नॉट अ फन डे फॉर मी। और बर्थडे क्या, मेरे लिए वीक का कोई भी जो दिन है ना, भले संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, सब दिन एक ही जैसे होते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि वीकेंड पे काम करता हूँ और वीकडेज पे घर पे रहता हूँ। सो मोटा माटी बात ये है ना कि जब मेरे सारे दोस्त फ्री रहते हैं तब मैं काम करता हूँ, और जब मैं फ्री रहता हूँ मेरे सारे दोस्त बिजी रहते हैं। तो इसके चक्कर में उनसे ज्यादा मिलना होता नहीं है, और कुछ प्लान बना नहीं पाता हूँ मैं। फुली कुछ चीजें चेंज हो जाएगी अभी। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बोला था कि मेरे मैनेजर की तरफ से एक अपडेट है कि मेरी शिफ्ट चेंज होने वाली है, और मेरा वीक ऑफ भी चेंज होने वाला है। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है। मेरी शिफ्ट अभी हो जाएगी मॉर्निंग, तो वो रहेगी अर्ली मॉर्निंग 6:30 की, 6:30 to 3:30 की शिफ्ट रहेगी मेरी। और मेरा वीकेंड में ऑफ रहेगा, मतलब सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहेगी सबकी तरह। और मैं अभी घूमने जाने वाला हूँ और बहुत सारे व्लॉग्स डालने वाला हूँ, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं आज एक्चुअली जल्दी आ गया था ऑफिस से। मैं कुछ 8 बजे आ गया था। यूजुअली मेरा लॉग आउट रहता है 8:30 का, बट आज मैंने लॉग आउट किया 6:30 को, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी। अ, थकान हो चुकी थी बेसिकली, तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मैं गया मेरे मैनेजर के पास में, मैंने उसे बोला कि थोड़ा आज जल्दी छोड़ सकता है क्या। तो उसने बोला ठीक है, अगर जल्दी जाना है तो चले जा। तो मैंने 6:30 को लॉग आउट किया और अपने ऑफिस की कैब बुक करके ले ली मैंने। और फिर कैब में बैठा तो मैं 7 बजे ऑफिस से निकला और 8 बजे तक मैं घर पे आ भी गया था। तो घर पे आने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज जल्दी आ गया हूँ मैं, तो रेस्ट करूंगा अच्छे से, अपनी नींद पूरी करके फिर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे शाम को। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि घर पे आया, चाय नाश्ता किया, शॉवर लिया मैंने, फिर एक दूसरा काम आ गया। वो काम खत्म करके फिर मैं मम्मी को मिलने चले गया। अब मेरी मम्मी पास में ही रहती है, मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे। तो एवरी ऑल्टरनेट डेज उनका हालचाल पूछने जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। तो जब से पापा गए हैं मेरे, तब से मम्मी की हालत खराब हो चुकी है। मतलब वो पहले जैसे थे वैसा इतना एक्टिव नहीं है। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मेरे दोनों भाई हैं मम्मी के साथ में, माय मॉम स्टेज विद माय एल्डर ब्रदर्स, तो वो दोनों अच्छे से ध्यान रखते हैं। बट मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनकी तरफ। मैं घर पे आके सोच ही रहा था कि मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला और कुछ मैंने शूट भी, तो अभी मैं कर लेता हूँ। हालांकि मुझे ये टाइम पे सोना चाहिए, मुझे मेरी नींद पूरी करके मुझे रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे शाम को ऑफिस जाना है। बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे व्लॉग बनाना है तो मैं बना के ही रहूंगा। तो फिर मैं निकल गया। फिर मैंने वहां पहले रुक के मैंने अच्छा सा आपको इंट्रो दिखाया बाइक का, आपको बाइक दिखाई, वॉक अराउंड दिखाया। अब मैं थोड़ा यहाँ से चक्कर मारने निकला हूँ। वो एक्चुअली कल मैं इसके लिए व्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। क्योंकि मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि मैं केटीएम के शोरूम में जाऊंगा और शॉर्ट विलेज 401 का रिव्यू करूंगा, अच्छे से वॉक अराउंड लूंगा मैं। तो वो कुछ बात बनी रही, वो मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। क्योंकि मैं जब शोरूम पहुंचा तब मुझे सिर्फ बिग बिलियन दिखी वहाँ पे 250, बट हस्कोना नहीं थी, मतलब शॉर्ट बिलियन नहीं थी। तो गलती एक्चुअली थोड़ी मेरी भी हो गई, मुझे निकलने के पहले कॉल कर लेना चाहिए था शोरूम में, और पता कर लेना चाहिए था कि बाइक अवेलेबल है या नहीं है। और हालांकि सिर्फ वो ही एक शोरूम नहीं है उल्लासनगर में, उसके अलावा डोंबिवली में भी शोरूम है जहाँ पे मैं विजिट कर सकता था। तो मुझे सिर्फ कॉल करना चाहिए था और पूछ लेना चाहिए था कि बाइक अवेलेबल है डिस्प्ले में, या टेस्ट राइड बाइक अवेलेबल है या नहीं है। तो वो मेरी एक थोड़ी गलती रह गई वहाँ पे। तो मैं तो बड़ी इच्छा से निकला था और बड़ा मन बना के निकला था कि चलो यार अभी ब्लॉग बना रहा है, और वो मुझे सच में वो बाइक देखनी है, क्योंकि मैं काफी टाइम से अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। तो
मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे भी गया था, मैंने हिमालयन 450 देखी वहाँ पे। और मैं ऑलमोस्ट उसको बुक करने के लिए चले भी गया था, बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट पीरियड के लॉन्च होने का न्यूज़ देखा था। आई मीन जो अलर्ट्स आते रहते वो मैंने देखे थे, और भी थोड़ी बहुत बाइक लॉन्च होने वाली थी दूसरे ब्रांड की, तो मैं उसके लिए रुक गया। तो फाइनली ये बाइक लॉन्च हो गई, और मैंने सोचा चलो यार, मैं ऑलरेडी ये ब्रांड यूज कर रहा हूँ, तो इसी ब्रांड को अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। सच्ची बोलूँ तो अभी जो बाइक है 250cc, वो बहुत ही अच्छी, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है उसका। मुझे उसके बिल्ड क्वालिटी से कभी कुछ कंप्लेंट हुआ नहीं, और ना ही उसकी सर्विस से मुझे कुछ कंप्लेंट हुआ। टाइम टू टाइम सर्विस होती रही, और टाइम टू टाइम उसका सब काम होते भी गया, और पार्ट्स भी उसके इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी रुकना पड़ा, या सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि अभी नहीं होगा काम, तभी नहीं होगा। तो उसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो गए मेरे पास में। और मैंने पहले ही बताया था कि मेरा एक फिक्स मैकेनिक है, वो मेरी बाइक फिक्स करके दे देता है अच्छे से। तो उसे भी पता है कि वो बाइक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो ये ब्रांड ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसी को अपग्रेड करके अच्छे से फिर बाइक चलाने में मजा भी आएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि जब एक बड़ा ग्रुप निकलता है उसमें सारी बाइक्स रहती है। सुपर बाइक है, फिर हाई एचसी बाइक है, लो एचसी बाइक है, तो वो हर एक की स्पीड को मैच करके बाइक चलाना पड़ता है। और फिर दूसरा रीजन ये भी है कि एक बड़ा इंजन रहता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि बाइक को इतना थकान होती नहीं है, बाइक इतना लोड लेती भी नहीं है खुद पे। और ये बाइक में जितने भी अपग्रेड हुए हैं ना शॉर्ट विलेज 401 में, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। मतलब जो राइडर्स है जिनको पता है कि एक एक्चुअल परफॉर्मेंस बाइक क्या होती है, तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मैं तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि इसका जो पहला वर्जन आता था वो तो मेरी 250 के सिमिलर ही था, बट अभी का जो अपग्रेड हुआ है उसमें बहुत कुछ नया आ गया, बहुत कुछ चेंजेस हो गए। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बाइक ही चेंज हो गई है देखा जाए तो मैंने तो आपको उस दिन थोड़ा बहुत रिव्यू दे ही दिया था कि बाइक में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या अपग्रेड हुआ है। तो मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब वो बाइक मुझे चलाने मिलेगी, कब मैं उसका वॉक अराउंड लूंगा, कब मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो मेरे साथ साथ वो डैडी केत भी वेट कर रहा है, उसे भी वो बाइक देखनी है, क्योंकि वो भी प्लान कर रहा है लेने के लिए। तो उसका प्लान ऐसा है कि अगर वो 401 नहीं ले पाया, तो वो विद प्लेट 250 ले लेगा। उसका लेने का रीजन ये है क्योंकि उसको कॉलेज आना जाना पड़ता है, तो वो अपनी कार से ट्रैवल करता है, और फिर कार उसको मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थोड़ा अफोर्ड करने में भी इशू हो जाते हैं। तो उसने बोला कि दादा मुझे बाइक लेनी है, क्योंकि फिर मेरा ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो भी इसीलिए गया था मेरे साथ में। तो बाकी और क्या बोलूँ मैं आपको, बाकी तो सब सही चल रहा है। मैं अभी जल्द से जल्द अपनी बाइक अपग्रेड कर दूंगा मैं। देखते हैं, अगर वो 250 का मुझे अगर रीसेल वैल्यू अच्छा मिल गया तो आई सेल इट ऑफ, नहीं तो उसे भी रखूंगा मैं और नई बाइक में अपग्रेड कर लूंगा, क्योंकि एक एक बाइक स्पेयर में होना भी चाहिए। एक्चुअली मेरे पास एक यामाहा YPR 125 खड़ी है पार्किंग में, जिसका मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू बनाया भी था। बट उसका प्रॉब्लम ये हो गया ना कि वो बहुत टाइम से खड़ी है, और उसका ना एक पार्ट मिल नहीं रहा है। वो क्या हो गया था कि उसका जो टायर है, ड्रम है, वो पूरा घिस चुका है, और उसके अंदर का जो बैरिंग है वो भी सारे गिर गए, जिसकी वजह से टायर पूरा जाम हो गया, पकड़ के चल रहा है। तो मैं उसे बाहर निकालता नहीं, लेकिन वो बाइक इतनी सही है ना। 125cc का छोटा इंजन है, बट वो इतना अच्छा माइलेज देती है। 12 लीटर का उसका फ्यूल टैंक है, और 1 लीटर में 65 किलोमीटर जाती ही जाती है वो। और उसका इंजन भी बहुत स्मूथ है। 4 गियर वाली बाइक है, लेकिन इतना मजा आता है ना उसको चलाने में कि क्या ही बताऊँ। और फिर मेरे पास एक सुजुकी एक्सेस 125 भी है, बट मैं स्कूटी लेके ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल प्रेफर नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि छोटी गाड़ी रहती है, कम सीसी वाली इंजन है, और फिर व्हील बेस भी उसका कम रहता है। क्योंकि मैं स्कूटी पे पहले गिर चुका हूँ, और गिरा तो मुझे बहुत बुरी तरह लगा भी है।
तो इसके लिए मैं स्कूटी प्रेफर नहीं करता हूँ ज़्यादा। लोकल एरिया में घूम रहा है, कहीं आसपास में सामान लेने जा रहा है, तो उसके लिए वो अच्छी है। हालांकि उसमें बहुत सारे सामान भी आ जाते हैं। तो मैं तो हमेशा से सबसे बड़ा बाइक एंथुसियास्ट रहा हूँ। मैं कार से ज़्यादा बाइक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो लो ऑन मेंटेनेंस है, माइलेज अच्छा देती है बाइक कंपेयर टू कार, फिर चलने में इजी है। ऐसा नहीं है कि मुझे कार पसंद नहीं है, कार्स भी बहुत पसंद है, स्पेशली बारिश के टाइम में, क्योंकि क्या होता है ना, बारिश से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कार। तो मैं बारिश में बहुत रुकता हूँ कार से। तो बस यही चल रहा है, यही था आज का दिन की शुरुआत, यही थी आज की दिन की बात। अब क्या है, अब घर जाऊंगा, मेरे दोस्त को बाइक रिटर्न करूंगा, घर पे जाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, फिर सो जाऊंगा मैं। अब बज रहे हैं दोपहर के 2। तो अगर मैं 2:30 तक भी अगर सोया और 6 या 6:30 बजे भी उठा, तो आराम से मेरी नींद हो जाएगी 4 साढ़े 4 घंटे की। फिर देखते हैं आगे का क्या है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, ऑफिस जाके फिर काम चालू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताइए। आपके जो भी फीडबैक है, जो भी कमेंट्स है, वो शेयर करिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एज मच एज यू कैन। सपोर्ट करो, प्यार दो अपना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।